मौसम थोड़ा सही होता, अगर क्लियर होता तो बहुत प्यारा आपको सारा मैं व्यू दिखाता। ये रेट है जनाब, पहले ये 700 था और ये पोखरा के रोड खूबसूरत किस्म के। अच्छा, वो बोट राइड वाली हो गई थी वीडियो कंप्लीट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। 800 रुपया दिया था मैंने उनको। उसमें तकरीबन 1 घंटे का टाइम होता है, तो आप लेक का भी थोड़ा व्यू ले सकते हैं और वो सेंटर में टेंपल है वहाँ पर भी जा सकते हैं। सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, ये साथ में उस साइड में लेक है, ये पीछे सारी लेक है और ये सामने इसके ये रोड है, बड़ा अच्छे वाले कुछ स्ट्रीट है। काफ़ी सारी शॉप्स, रेस्टोरेंट, मनी एक्सचेंज, शॉपिंग, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है जो आपको चाहिए। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, वो जो केबल कार है ना, आनंदपुरा ऐसा कुछ नाम है, वहाँ पे जाके वो केबल कार यूज़ करते हैं तो फिर निकलते हैं, क्योंकि अब आए हुए हैं तो अब 20-22 दिन के लिए क्या कंजूसी करनी, तो वो भी हम लोग करके जाते हैं। अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ, बाइक मंगवाई है मैंने। यहाँ पे ना ऐप है काई ड्राइव, तो उसके थ्रू मैंने बाइक मंगवाई है। ये देखें 94 नेपाली रुपीज़ में तकरीबन 5-10 मिनट का सफ़र है। तो ये अभी आ रहा है मेरे पास, तो फिर चलते हैं ये केबल कार के लिए। इसकी मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊँगा। ये जी बाइक की है हमने। ये पोखरा के रोड खूबसूरत किस्म के, ये सारी लोकल बसें भी चलती हैं यहाँ पर। बाइक सर्विस अच्छी है इधर, एंड्रॉयड एप्लीकेशन से आप बाइक सर्विस यूज़ कर सकते हैं। उस पर आप जाएँ जिधर आपका दिल करता है, लोकेशन डाल के। ये सारी लेक साइड है। बस इधर ही छोड़ दे, मैं चला जाऊँगा पूरा केबल कार। अच्छा, उधर से बाइक पकड़ी है, 150 रुपया लिया उसने, निकाली मुझसे। और ये ऊपर केबल कार है। मौसम थोड़ा साफ़ नहीं है लेकिन चलते हैं ऊपर, देखते हैं। 700 शायद इसका टिकट है। यहाँ से बहुत प्यारा व्यू नज़र आता है फेवा लेक का, लेकिन कल से यही मसला चल रहा है, यहाँ पे ये धुआं सा बना हुआ है, उसकी वजह से ना सारे व्यूज़ का सत्यानाश हुआ हुआ है। लेकिन आप इंसानी आँख से बहुत अच्छे से ये सारे व्यूज़ देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं ऊपर। आज ईद का दूसरा दिन है, तो इस तरह मैं ईद मना रहा हूँ। केबल कार में अभी ऊपर चलते हैं तो आपको दिखाते हैं बाकी सीन। ये रेट है जनाब, पहले ये 700 था सार्क रीजन वालों के लिए, हमारे लिए मतलब अभी 1000 हो गया बहुत वैसे। ठीक है, तो ये है इसकी टाइमिंग और ये यहाँ पे व्यू मुझे वाले को सहारा का रूट ये है, लेक साइड टू सरंगकोट। और ऊपर ना ये दूसरी भी एक्टिविटीज़ हैं, अगर आपने करनी हो तो लेते हैं अभी टिकट और फिर ऊपर चलते हैं। नेपाली 1000 का टिकट, ये व्यू। चलते हैं अभी ऊपर। यहाँ पे बसेस भी आई हुई हैं, तो आई थिंक लोकल बसेस भी चलती हैं। ये केबल कार वाली बस हर होटल से सुबह 5 बजे उठा के लाती है लोगों को फ्री में। यहाँ आई डोंट नो कराया है या फ्री में, लेकिन ये लेके आती है। यहाँ से ये देख लें कितना खूबसूरत व्यू है। अभी चलते हैं ऊपर। हाँ, डिपार्चर्स टिकट दिस वे, तो आपको दिखाते हैं जाके। टिकट की एक साइड इन्होंने उतार ली है और दूसरी अभी पास है, वो वापसी के लिए। और ये साइकिलिंग भी ये लेके जाते हैं यहाँ से साइकिल, और ऊपर से फिर नीचे आते हैं साइकिल के ऊपर। ये साइकिलों के लिए अलग है और इसका भी टिकट अलग लेना पड़ता है। और मोस्टली ये लोकल हैं और ये सारी आवाम है मेरे साथ, जो अभी मतलब मेरे से पहले जाएंगे। जनाब आए हैं ऊपर से नीचे, ये आवाम रेडी है अगली डोली के लिए। और इनका सिस्टम बड़ा अच्छा है, वो सामने जो मैनुअल खड़ी हुई है ना, ये खुद ही अभी वो अटैच कर लेंगे। जैसे अभी ये बाइक्स वाली इन्होंने अटैच की ना, जो साइकिल ऊपर लेके जा रही है, सेम ऐसे ही अभी वो डोली आएगी और फिर वो ऊपर लेके जाएगी। बड़ा अच्छा सिस्टम है इनका, बहुत अच्छी मॉडर्न किस्म की लग रही है ये इनकी। Now it's not logistically it's not feasible, you know. Maybe they fixed it now. केबल कार में मैं बैठ चुका हूँ। ये इस तरह के व्यूज़ नज़र आते हैं। ये मैंने ड्रोन शॉट्स लगाए हैं, आप चेक कर लें। ये एक नया होटल बन रहा है बहुत ही बड़ा, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा थोड़ा किसी ज़माने में। यहाँ पे आज धुआं था इसलिए इतना क्लियर व्यू नहीं नज़र आ रहा, अदरवाइज़ पोखरा बहुत ही खूबसूरत लगता है।
अब जब आपके वापसी की वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको थोड़ा क्लियर नज़र आएगा। उस टाइम मौसम थोड़ा क्लियर हो गया था। एक्चुअली में मेरे साथ जो 2 लोग बैठे हुए थे वो अपनी बातों में लगे हुए थे, तो उस टाइम मैंने ये मतलब आवाज़ यूज़ नहीं की। अभी मैं वॉइस ओवर लगा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत ये सारे गांव नज़र आते हैं जब आप ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाके ठंड भी हो जाती है, थोड़ा मौसम भी चेंज हो जाता है। तो ये बड़ा अच्छा खूबसूरत पॉइंट है ऊपर। स्पेशली लोग जाते हैं, मैंने तो खुद देखे, जो आपने स्टार्टिंग में देखे वीडियो में, साइकिल लेके जाते हैं ऊपर से, साइकिलिंग करते हुए नीचे आते हैं। सनराइज़ और सनसेट देखने के लिए आवाम ऊपर जाती है। और वैसे भी ये पूरा गांव और ये सारा व्यू बहुत खूबसूरत नज़र आता है जब मौसम क्लियर होता है, क्योंकि अभी ये धुआं बना हुआ है। ऊपर जंगल में जो है ना आग लगी हुई थी साइडों में, जिससे धुआं बना हुआ था पूरी साइडों में। फिर भी काफ़ी हद तक ये क्लियर नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं। लेकिन जब मौसम क्लियर होगा तो इस जगह के या इस केबल कार से ऊपर जाने के नज़ारे ही कुछ और होंगे। और ये केबल कार भी नई है और बड़ी ज़बरदस्त लगी है मुझे, और टिकट भी ज़ाहिर है सस्ता है, 1000 है सिर्फ ऊपर आने जाने का। ये सामने जो मेरे साथ बंदा बैठा हुआ था, इसने ऊपर होटल बुक किया हुआ था। केबल कार से ऊपर पहुंच गए हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारे थे रास्ते में। तो यहाँ पे ये स्विंग्स वगैरह लगी हुई हैं डेंजर किस्म की, तो यहाँ से आप ये स्विंग्स वाले पंगे ले सकते हैं। अब ये देखिए लड़कियों को स्विंग में उड़ाएंगे, तो फिर देखते हैं क्या सिस्टम होता है, आपको भी पता लग जाएगा। आपके आगे बहुत प्यारा व्यू है। ये ऊपर रेस्टोरेंट है, यहाँ से 360 व्यू नज़र आता है सारा पोखरा शरीफ का। और यहाँ पे वो स्विंग जो मैंने आपको पहले दिखाई, और यहाँ से इतना खूबसूरत व्यू होगा ना जब ये सारा क्लियर होगा सिस्टम। लेकिन ये इधर फायर है, आग लगी हुई है जंगलों में, तो उसके लिए ये धुआं बना हुआ है सारा। ऊपर आके बहुत प्यारा नज़ारा है, और मौसम भी ठंडा हो गया है, थोड़ा बारिश का मौसम बन गया, हल्की हल्की बारीक बारीक बारिश हो। तो यहाँ पे ये साइकिलिंग वाला सिस्टम है, ऊपर जैसे जिप लाइनिंग होती है ऐसे सेम इसके ये टिकट है। और यहाँ से बाहर निकलें आप तो यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स बने हुए हैं, और रेस्टोरेंट, और ये वॉकिंग ट्रैक, और कुछ इधर आगे भी कोई चीज़ बनी होगी, लेकिन कितना टाइम नहीं है मेरे पास। अगर आप बिल्कुल वेले होके आते हैं तो ये जगह अच्छे से एक्सप्लोर करें। यहाँ पे ये कोई कॉफ़ी शॉप वगैरह सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो आप यहाँ पे आके अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। सराउंडिंग में भी कुछ अच्छी जगह होंगी, वो ऊपर तक काफ़ी जगह कोई बनी हुई है, व्यू पॉइंट्स वगैरह। वो उधर एक आदमी जप्पियाँ डाल रहा है अपनी जो भी है उसकी। यहाँ पे फेमस एक सनसेट व्यू पॉइंट है, वहाँ पे बहुत लोग आते हैं, तो इसीलिए मोस्टली लोग ये केबल कार यूज़ करके ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे भी ये रेस्टोरेंट है, ऊपर जाएंगे तो सारा, और यहाँ पे भी ये रिजॉर्ट टाइप्स बने हुए हैं, शॉप्स बने हुए हैं, सारा सिस्टम है। सारंगकोट व्यू पॉइंट आगे ऊपर सारा ये शायद कोई गांव है। बहुत प्यारा एरिया है यार ये सारा। तो अगर आप पोखरा आए हुए हैं तो ये केबल कार भी ज़रूर यूज़ कर लें। 1000 लिया है उन्होंने मुझसे सार कंट्री वालों से, तो वो 1000 के शायद 22 या 25 दिरहम बनते हैं, तो नॉट दैट एक्सपेंसिव, इतनी महंगी डील नहीं है। तो आप भी आ जाइए यहाँ पे, अच्छे से टाइम गुजारिए। चल के दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा सिस्टम इनका। अच्छा ये रेस्टोरेंट है ना, जो ये इसकी सीटिंग बनी हुई है उधर, और आगे वही फेवा लेक का सारा व्यू है ना। तो वो जो मैंने पहले आपको बताया, यहाँ पे काफ़ी कुछ यार चीज़ें हैं घूमने वाली। मतलब 2-3 घंटे का टाइम निकाल के आना चाहिए बंदे को, तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइम कभी। लेकिन चलो मैंने आपको आइडिया दे दिया। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, काफ़ी सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स, गार्डन, होटल्स, काफ़ी शॉप्स बनी हुई हैं। तो बहुत मॉडर्न सिस्टम है यार। मैं तो सोच रहा था बिल्कुल कोई सादा सा मरी वाला सिस्टम होगा, लेकिन अच्छा माहौल है इधर। अभी मैं तो जाऊँगा नीचे, क्योंकि मुझे वापस जाना है काठमांडू। मैं बस केबल कार चेक करने आया था ये कितने की है और किस तरह का व्यू है ऊपर से। चलते हैं नीचे, बस आपको नीचे जाते हुए कुछ व्यूज़ दिखाते हैं। बाकी ये केबल कार का एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। ऊपर बहुत खूबसूरत माहौल है। बस अफसोस है कि यही है कि आज मौसम क्लियर नहीं है, तो अभी यहाँ से पैदल नीचे चलते हैं। वैसे तो ये लिफ्ट लगी हुई है, इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं नीचे। तो हम चलते हैं पैदल, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। और ये कॉपीराइट आ जाएगा।
के हाँ सपने संजोता था। अभी चलते हैं नीचे, ये इन्होंने टेंपल बनाया हुआ है यहाँ पे। मौसम हो गया ठंडा, बारिश आ रही है थोड़ी थोड़ी। अभी चलते हैं नीचे, होटल से सामान लेते हैं और फिर चलते हैं काठमांडू। तो कल आपको थोड़ा सा काठमांडू दिखाएंगे। इनका न्यू ईयर परसों स्टार्ट होना, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उस टाइम तक रुक नहीं सकता क्योंकि मेरी आगे की फ़्लाइट है। बहरहाल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अभी इन्होंने दूसरा भी जो पार्ट था टिकट का वो निकाल लिया है और मैं अभी अकेला ही हूँ इस पूरी केबल कार या डोली या जो भी आप इसको कह लें। अब चलते हैं नीचे की तरफ। हवा बहुत तेज़ चल रही है और हल्की हल्की बारिश भी है और जनाब ये झूल रही है। चलते हैं नीचे, अभी आपको दिखाते हैं थोड़े व्यूज़। पहले तो मेरे साथ बंदे बैठे हुए थे तो मैं एक तो बोल भी नहीं सकता था और ना प्रॉपर व्यूज़ दिखा सकता था। अभी हम अकेले हैं तो आपको सारा व्यूज़ दिखाएंगे इसके। अगर आप अपनी आंखों से देखें तो ये व्यू नज़र आ सकता है आपको, अदरवाइज़ आज धुएँ की वजह से व्यूज़ अच्छे नज़र नहीं आ रहे। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ से ये बहुत खूबसूरत लेक नज़र आ रही है, ये फेवा लेक जहाँ से मैं ऊपर आया हूँ। और ऊपर से भी बहुत प्यारा व्यू था जहाँ से मैं आया हूँ। ये सारा आप देख लें, ये खूबसूरत मकान बने हैं और साथ में ये ग्रीनरी और ये सारा निज़ाम, तो बहुत प्यारा व्यू है। तो ये लिफ्ट वर्थ है आई थिंक 1000 नेपाली रुपीज़। पोखरा मैंने सुना था थोड़ा महंगा है तो मैं सोच रहा था कितना एक महंगा होगा, लेकिन वाकई पोखरा महंगा है यार। काफ़ी सारे पैसे लगा दिए मैंने 3 दिनों में। इतना कुछ खाया पिया भी नहीं, इतना कोई एडवेंचर सिर्फ एक ही किया वो पैराग्लाइडिंग वाला। बाकी कल कोई टैक्सी बुक की थी उसको पैसे थोड़े ज़्यादा दिए, बाकी तो थोड़ा ठीक ही था सिस्टम। बहरहाल काफ़ी महंगा है। तो ये सामने लेक के दूसरी तरफ भी होटल्स हैं और घर वगैरह बने हुए हैं और उस सेंटर में एक मंदिर है जहाँ पे पहले मैं गया था, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना लिया, वो आप देख लेंगे पहले इस वीडियो से। तो ये अभी हम नीचे जा रहे हैं तो यहाँ से ये सारा व्यू नज़र आता है, पूरा लेक और सारा निज़ाम जो है ना पोखरा का। ये सामने थोड़ा थोड़ा जहाँ से क्लियर है ना मैं आपको दिखाता जाता हूँ। ये रोड भी ऊपर जाते हैं सरंगकोट, उधर व्यू पॉइंट था ऊपर, तो लोग जाते हैं क्या नाम है सनराइज़ और सनसेट देखने के लिए। तो आप हाइक करके भी ऊपर आ सकते हैं, ये रोड भी है। और वो काफ़ी सारे लड़के जो मैंने आपको दिखाए वो आए हैं, पहले वो साइकिल लेके ऊपर आते हैं फिर साइकिलिंग करके नीचे जाते हैं। ये भी सामने रोड जा रहा है और ये डोलियाँ खाली जा रही हैं, पता नहीं बंदे किधर चले गए हैं। तो ये सारा जनाब ये वॉचमैन खड़ा है नीचे, चेक कर रहा है डोली वगैरह सही है कि नहीं, क्योंकि बारिश और हवा चल रही है। ये मेरे वाली भी डोली जो है ना ये थोड़े थोड़े अचकोले खा रही है, वो जो ऊपर जा रही है वो आपको नज़र आ रही होगी थोड़ी थोड़ी हिल रही है, क्योंकि मेरा अपना वज़न भी इतना नहीं है तो बेचारी ने चोले ही खाने हैं। भाई साहब की हाल है, ठीक हो? अच्छे से चेक करो यार। हाँ अभी आगे भी जाना है मैंने। तो जनाब ये देखें, तेरी खैरा हो जाना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जी देखें जनाब अभी बिल्कुल हम नीचे आ गए हैं वापस, आलमोस्ट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ये देखें कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे नीचे धुआं नहीं है। तो ये सामने सारा पोखरा और ये केबल कार का एंडिंग पॉइंट वो उधर सामने है और ये काफ़ी नीचे ढलान में है यार, ये ऊपर देखें। और ये सामने सारी वो फेवा लेक वगैरह का व्यू है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे ही। अब आगे मैं जाऊँगा काठमांडू पोखरा सिटी से, तो वो जर्नी आपको दिखाएंगे या बता देंगे सिर्फ कि बस में मैंने जाना है 1600 से लेके 750 तक कराया है, अलग अलग बस का, वैन का, हाई एस, मिनी वैन, ये वो बला बला सब का। तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं या फिर एयरलाइन चूज़ कर सकते हैं। वो 350 दिरहम है ऑलमोस्ट, याटी एयरलाइन, बुद्धा एयरलाइन, तो ये सारी जाती हैं वहाँ पे। तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपने बजट के मुताबिक वो बुक कर लें। तो फ़िलहाल ये थी केबल कार की वीडियो जो आपने देखी। ये नीचे आना पूरा केबल कार जो है ऊपर तक जो मैं गया, ऊपर भी बहुत प्यारे व्यूज़ हैं। तो आप यहाँ पे अगर आते हैं पोखरा में तो ये ज़रूर यूज़ करें। सिर्फ नेपाली 1000 रुपया इसका जो है ना टोटल फेयर है, तो वेरी रीज़नेबल। मौसम थोड़ा सही होता, अगर क्लियर होता तो बहुत प्यारा आपको सारा मैं व्यू दिखाता, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास में नहीं है। तो यही जनाब, ये लास्ट व्यू देखें आप पोखरा का, सिटी का। मुझे अभी भी स्मेल आ रही है यहाँ पे, जो धुआं वगैरह उठ रहा है ना, ये जो आग लगी हुई है नीचे दरख्तों में। हालांकि ग्रीनरी है, ग्रीनरी में आग लगना तो ये नामुमकिन सी बात है, या फिर कोई जानबूझ के लगा रहा है, आई डोंट नो। तो
ये वीडियो यहाँ तक की थी केबल कार की। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लव एंड पीस फॉर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।